माइक्रो प्रोसेसर की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा आपको। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्रोग्राम को कि ये आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसके साइड से इसकी मेमोरी लोकेशंस और उसमें जो डेटा सेव है वो दिया हुआ है। प्रोग्राम जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का कंटेंट क्या होगा इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के बाद। सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन के माध्यम से एक एक इंस्ट्रक्शन को समझ के देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपका है LHLD 6000H। मतलब क्या है? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि लोड द HL रजिस्टर पेयर विद द कंटेंट हुज एड्रेस इज 6000H। मतलब 600H मेमोरी लोकेशन पर, इस एड्रेस पर जो कंटेंट है उसे HL रजिस्टर पेयर पर आपको लोड कर देना है। तो HL रजिस्टर पेयर हमने यहाँ HL रजिस्टर पेयर बनाया। यहाँ ये 600H पे आपका 03 एंड 60 है, तो ये नीचे की तरफ से आपका जाएगा तो हो जाएगा 6003। ये आपका HL रजिस्टर पेयर में हमने यहाँ दिखाया हुआ है, ये कंटेंट आपका HL रजिस्टर पेयर में आ जाएगा। चलते हैं दूसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ। दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारा कहता है कि MOB B,M। मतलब क्या हुआ कि मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू B। तो इसमें B का जो कंटेंट है वो क्या था? B का जो इसमें कंटेंट था वो ये HL रजिस्टर पेयर जो है, HL रजिस्टर पेयर आपका बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी पॉइंटर होता है। तो इस मतलब क्या हो गया कि मेमोरी का पॉइंटर ये, मतलब इस एड्रेस पर जो भी डेटा होगा वो मेमोरी के अंदर होगा। तो ये एड्रेस आपका कहाँ ये दिया हुआ है 6003H। तो यहाँ क्या है 7E डेटा इस मेमोरी लोकेशन पर मौजूद है। मतलब क्या होगा कि ये मेमोरी लोकेशन पर का जो डेटा है इसे अब हमें ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि इस 7E को हमें B पर ट्रांसफ़र करा देना है। करा दिया हमने 7E को B पर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा कहता है कि MOB B,A,B। मतलब क्या है कि जो B का आपका डेटा है वो उसे अब हमें A पर ट्रांसफ़र कराना है इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो B में डेटा क्या था 7E था, यानी कि अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद 7E B से ट्रांसफ़र होकर के एक्यूमुलेटर पे आ गया। तो अब एक्यूमुलेटर का डेटा क्या हो गया 7E। तो मतलब B पर भी वही डेटा है 7E और एक्यूमुलेटर पर ही वही डेटा है 7E। सेम डेटा दोनों जगह है। अब क्या करना है कि अगला इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहता है? अगला इंस्ट्रक्शन हमारा कहता है कि CMA, यानी कि CMA कंप्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। इसका मतलब हुआ कंप्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर का जो डेटा है उसका कंप्लीमेंट आपको ले लेना है। तो अभी एक्यूमुलेटर और B का डेटा सेम है, तो यानी कि 7E है अभी हमारे एक्यूमुलेटर पर। अब इसका बाइनरी देखोगे तो 0111110, ये आपका इसका बाइनरी हो गया। तो इसका कंप्लीमेंट लिया तो आपका 1000001, ये इसका कंप्लीमेंट हो गया। मतलब अब एक्यूमुलेटर में जो डेटा होगा वो ये आ गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा कहता है कि XOR B। मतलब अब आपको B, यानी कि B और एक्यूमुलेटर के बीच में XOR ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। तब इन दोनों को जब XOR ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो जब दोनों बिट सिमिलर होते हैं तो हाँ रिजल्टेंट 0 आता है। जब दोनों बिट डिफरेंट होते हैं तो वहाँ रिजल्ट 1 आता है। तो यहाँ सारे के सारे देखोगे तो दोनों बिट डिफरेंट मिलेंगे। अगर ऊपर 0 है तो नीचे 1 है, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 0 है। तो इस तरीके से सारे 1 के 1 मिल जाएंगे। तो सारा आपका 1 को जब आप उसमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो FF बन जाएगा। तो अब आपका जो फाइनल, यानी कि XOR B ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा वो आपका हो जाएगा FF
हेक्साडेसिमल में, ठीक है। यहाँ तक का हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका कहता है DCX-H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका कहता है DCX-H। तो DCX-H का मतलब क्या हुआ कि HL रजिस्टर पेयर के को एज ए होल आपको 1 से घटा देना है। तो अभी आपका HL रजिस्टर पेयर जो था वो 6003 था। इसे जब अगर 1 पॉइंट से इसे घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 6002 हो जाएगा, यानी कि HL पॉइंटर। अब मतलब मेमोरी पॉइंटर आपका यहाँ आ गया 6002 पर। अभी आपका मेमोरी पॉइंटर यहाँ था। अब जब यहाँ 6002 पर आपका रजिस्टर पॉइंटर आ गया, अब इसमें अगला इंस्ट्रक्शन आपका क्या कहता है? अगला इंस्ट्रक्शन कहता है कि मूव, अगला इंस्ट्रक्शन कहता है आपका मूव A to M। अब जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसे मेमोरी पे पहुंचा देना है। तो मेमोरी लोकेशन अभी कहाँ है, मेमोरी पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पर है ना, 6002 पर। अब एक्यूमुलेटर में क्या था अभी तक, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ था वहाँ क्या था, FF। तो ये अब FF आपका किस मेमोरी लोकेशन पर यहाँ पहुँच जाएगा, 70 के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा FF। उसके बाद हाल्ट, इसके बाद रुक जाना। अब ये पूछ रहा है कि अब जिस जगह पर मेमोरी पॉइंटर है 6002 पर, वहाँ क्या कंटेंट होगा। तो सिंपल है कि वहाँ अभी FF सेव होगा, जो कि आपका यहाँ रखा हुआ है। सी ऑप्शन आपका FFH यहाँ उपलब्ध होगा। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, और उसके बाद हम आज की क्लास को बंद कर देंगे। तो पहला क्या है कि LHLD 600H, मतलब क्या है कि लोड कर देना है HL रजिस्टर पेयर को 600H एड्रेस पर जो भी डेटा है वहाँ। तो 600H पर आपका जो डेटा था वो ये डेटा था 6003। तो ये डेटा आपका HL रजिस्टर पेयर पे आ गया। अब HL रजिस्टर पेयर आपका बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी पॉइंटर होता है। तो मेमोरी में कहाँ पॉइंट करने लगा आपका, ये 60। अब इस जगह पर कंटेंट क्या है, 7E है ना, इस जगह पे 7E। अब मतलब मेमोरी में आपका 7E हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि दूसरा इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि दूसरा इंस्ट्रक्शन आपका कह रहा है कि मेमोरी को B पर ट्रांसफ़र कर दो। तो जब मेमोरी को B पर ट्रांसफ़र करोगे, यानी कि ये 7E है, ये B रजिस्टर पर चला जाएगा, है ना, B रजिस्टर पे। अब अगला कहता है कि B को A पर एक्यूमुलेटर पर ट्रांसफ़र कर दो। तो यानी कि B का कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट दोनों ही आपका सेम हो जाएगा 7E। अब अगला इंस्ट्रक्शन कहता है कि कंप्लीमेंट कर दो एक्यूमुलेटर का। अब जो कंटेंट 7E का जो बाइनरी था वो आपका ये दिया हुआ था, जो B पे भी था। अब इसको आपने कंप्लीमेंट कर दिया, तो एक्यूमुलेटर का तो कंटेंट चेंज हो गया है ना। तो ये कुछ आ गया इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था, एक्सॉर करा देना है B के साथ। तो जो इसका जो कंप्लीमेंट आया था ये और B, इन दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करा देना है। तो जब एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो आपको ये FF डेटा मिल जाएगा। अब FF डेटा आपका फाइनली किस में, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, DCX-H। तो यानी HL रजिस्टर पेयर को 1 पॉइंट से डिक्रीज करा दिया। तो HL रजिस्टर पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ 6002 पर। अब क्या नेक्स्ट क्या है कि मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी। अब एक्यूमुलेटर में तो FF था, उसको इस मेमोरी लोकेशन पर मूव करा दिया, दैट इज़ FF। तो इस तरीके से अब फाइनली जो आपका यहाँ प्रोग्राम हॉल्ट कर गया, रुक गया, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, तो फाइनली मेमोरी लोकेशन पर आपका FF डेटा सेव होगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। मैंने इसे 2 बार समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।